अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त MS वर्ड का लेक्चर नंबर 12 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लाजमी तौर पर मेरे लेक्चर्स को कमेंट्स किया करें, लाइक्स किया करें, शेयर किया करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को आसानी से अटेंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 12 विनवर्ड के मुतालिक। ओपन करते हैं MS वर्ड का सॉफ्टवेयर। ओपन MS वर्ड हम कर लेते हैं जी आकर, और MS वर्ड हमारा जी ओपन हो गया, बिल्कुल गुड। लास्ट हम पेज लेआउट मेन्यू में जा चुके थे, और इसमें आकर हमारे पास आज का काम है जी पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड कैसे कैसे कंट्रोल होते हैं जी, पूरा पैनल हमने समझना इस चीज़ को आज। तो सबसे पहले ऑप्शन है, नाम है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क स्टूडेंट्स क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को बोलते हैं वाटरमार्क के अगर आपने किसी पेज के बैकग्राउंड के ऊपर डिम सा, जैसे आपके सामने ये मिसाल बनी आ रही, कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा है, पेज के बैक पे डिम सा लाइट सा कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या कोई अकेडमी अपने नोट्स इशू करती है, उसके बैक पे डिम सा अपना नाम लिख देती, ताकि कोई बाद में ये ना बोले कि हमारे नोट्स हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना आप लोगों ने। तो वाटरमार्क की बेसिकली दो टाइप्स हैं, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। हम सीखते हैं, पहले टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक किया। टेक्स्ट के सामने आपने जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ टाइप कर दीजिएगा। कोई राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसका स्केल चेंज करना है, साइज़ यहाँ से जाइएगा। और कलर कुछ कंट्रोल करना है, तो ये जी मैंने कलर पे क्लिक कर दिया, अप्लाई किया। तो अब यहाँ देखें आप जी, पेज के ऊपर डिम सा टेक्स्ट लिखा आ गया। हॉरिजेंटल करेंगे तो हॉरिजेंटल हो जाएगा, डायगोनल करेंगे तो डायगोनल हो जाएगा। सेमी ट्रांसपेरेंट को अगर अनचेक कर देंगे तो टेक्स्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस पर दोबारा अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए थोड़ा लाइट सा होगा टेक्स्ट। दूसरा मेथड होता है पिक्चर वाटरमार्क। तो ये क्या काम करता है, जैसे कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, टेलीनॉर, जैज़, वारिद, जियो, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं, इनका बेसिकली बना होता है लोगोस। ये अपना नाम नहीं मेंशन करते, ये अपना बैकग्राउंड पे अपना लोगो लिखते हैं। तो वो लोगो लगाने का मेथड है, पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया, सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करें। हमारे पास चंद पिक्चर्स अवेलेबल है। मैं कहता हूँ ये एक पिक्चर है जिसको मैं एज अ वाटरमार्क यूज़ करना चाहता हूँ। अप्लाई पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट के पीछे बैक पे हल्का सा डिम से आपको ये लिखा हुआ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वाज़िया करना है, वॉश आउट पे क्लिक करके अप्लाई किया तो ज़्यादा क्लियर, लेकिन हमें इसे वॉश आउट पे टिक्की लगा रहने देना, ताकि ये बैक पे सिर्फ डिम सा नज़र आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क ना हो तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करें, ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी पेज कलर। अगर आपने पेज को कोई भी एक सिंगल सॉलिड कलर देना है तो ये कलर्स आ रहे हैं, जो बेहतर लगे क्लिक किया, दोबारा क्लिक करते हैं, नीचे लिखा आता है नो कलर, कलर नहीं देना, मोर कलर्स। अगर कोई कलर अपनी मर्ज़ी से आप क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू लिखा आ रहा है, यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर डिसाइड कीजिएगा। देखिए जो हो गया, फिर से ट्राई करते हैं, मोर कलर चूज़ किया, कोई भी कलर आपने। स्टैंडर्ड में बॉक्सेस बने आएंगे, कस्टम में अपनी मर्ज़ी का कलर बनाना है आपने। वो कहते हैं दिस वन ये कलर चाहिए, लेकिन चाहिए डार्क में ये, और इसके बाद सिंपल ओके करेंगे तो कलर बन जाएगा जी आपके पास। उसके नीचे लिखा आता है मोर कलर्स के बाद फिल इफेक्ट्स। हम फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, नाम है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मतलब होता है कि पेज पर एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा जो कलर्स हैं उन्हें बोला जाता है ग्रेडियंट कलर। हम क्लिक करते हैं जी टू कलर्स पर, कोई भी दो कलर हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ उसके स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ, जो आपको बेहतर लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक किया, ये देखें जी डन हो ये बात भी। फिर से चलते हैं फिल इफेक्ट्स में, और अगर आप चाहते हैं प्रीसेट पे क्लिक कुछ बने बनाए कलर हैं, सॉरी, ये देखिए
ये हमारे कंट्रोल्स में नहीं है, लेकिन जो 2 कलर्स तक हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए आप फिल इफेक्ट में जाके 2 को चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आगे लिखा था टेक्सचर। जैसे घरों में दीवारों पे ज़मीन पर हमने कोई टेक्सचर वाला पत्थर लगाया होता है, मार्बल पत्थर, दीवारों पे टेक्सचर लगा होता है, तो इस तरह कोई स्टाइल आपने जैसे दीवार, ये देखिए फर्श होता है पत्थर का, वैसा इफ़ेक्ट। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, जो आपको इनमें से बेहतरीन लगे आप काइंडली इसको चूज़ कीजिए। जैसे वुड, लकड़ी का स्टाइल होता है, वो भी अप्लाई हो सकता है इसमें। तो इफ़ेक्ट्स में जाकर टेक्सचर मुख्तलिफ स्टाइल हैं। पैटर्न बहुत कम यूज़ होता है स्टैंडर्ड पर, लेकिन यूज़ होता ही नहीं मोस्ट स्पेशल बोला जाए तो आप किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे, लेकिन ऑप्शन है इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टाइल चूज़ किया, कलर चूज़ करते हैं कोई भी, सपोज दिस वन और वाइट कर लेते हैं जी। कोई भी एक पैटर्न चूज़ किया, उसको कलर दिया, ओके करते हैं, तो ये जी पेज के ऊपर एक पैटर्न सा अप्लाई हो गया। जैसे कपड़े के ऊपर पैटर्न रिपीट होता है, ये बैकग्राउंड पर भी एक पैटर्न रिपीट हो गया। ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट थोड़ा सा छुप जाता है, दबा दबा सा लगता है, इसलिए हम इसको यूज़ प्रोफेशनली नहीं करते, बहुत कम यूज़ होता है, 100 में से 10% भी मुश्किल से। फिल इफेक्ट्स में जाते हैं, नेक्स्ट लिखा आता है पिक्चर। इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड पे अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहें तो क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट की, ओके पर क्लिक किया तो दे दीजिए। अब इस तस्वीर के ऊपर आप कुछ भी टाइप करना चाहें प्रॉपर टाइप कर सकते हैं जी आप, ओके। इसके बाद लिखा आता है जी पेज बॉर्डर। मैंने जो बैकग्राउंड लगाया मुझे नहीं चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया, वाइट किया, ख़त्म। पेज बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जो अच्छा लगे उस पर क्लिक करें। कोई अगर कलर देना, जैसे अगर मैं इसको ओके करता हूँ डायरेक्ट बॉर्डर लग गया पूरे पेज पर। अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं, कलर्स पे क्लिक कर दें, ओके किया, बॉर्डर कलर हो गया। और अगर आप इसकी थोड़ी थिकनेस वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप इसी स्टाइल को थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई बॉर्डर आपको पसंद नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स आप क्लिक कीजिएगा आर्ट पर, इसमें बने बनाए बॉर्डर्स हैं, जो इनमें से आपको बेहतर लगे आप प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिएगा जस्ट, और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपके पास कंट्रोल है कि बॉर्डर ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ होना चाहिए, ओके करते हैं, 2 साइडेड बॉर्डर आ गया। आप कहते हैं टॉप बॉटम, जिस साइड पे बॉर्डर चाहिए यहाँ से भी क्लिक करवा सकते हैं, और डायरेक्ट उस जगह पे भी जा क्लिक कर सकते हैं। जहाँ बॉर्डर रिक्वायर्ड है वहाँ क्लिक कीजिएगा तो पेज के ऊपर आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं कर रहा हूँ ओके। सिंपल सा आसान सा काम जी। इंडेंट, हमने होम मेन्यू में इंडेंट ऑप्शन सीखी थी, क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं इंडेंट मूव हो रहे हैं, ये राइट वाला। स्पेसिंग आफ्टर बिफोर, मतलब क्या इसका, आफ्टर बिफोर का इज इक्वल टू आर एंड डी रैंड कर लेते हैं। ये देखिए एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में स्पेस कितनी होनी चाहिए, उसके सेंटर में ना लिखा जाए कुछ, तो ये देखिए ये लिखा आ रहा है आफ्टर। मैं स्पेसिंग कम कर लेता हूँ ज़रा, ये देखिए जी बिफोर पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए, उसके बाद में कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो ये फासले कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये सारा वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई नई चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ वही है काम जो हमने पहले किया था, सारा का सारा वही कुछ काम है, नथिंग एक्स्ट्रा। तो स्टूडेंट्स ये था अपने पास पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू काम ख़त्म होता है, इसे हम करते हैं क्लोज़। तो आज का सिर्फ इतना ही काम था लेक्चर नंबर 12 का, पेज का बैकग्राउंड को कंट्रोल करना। तो अगर इस लेक्चर में कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स मुझे कर दें। इसको अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करें, इसको लाइक्स करें, और अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।